Hello viewers, myself Rinder Dahiya. I am from Siva Counselors, and guys, you are watching Ma Saraswati live classes. And in the last video of 9th class, I told you the story of Is from the Storyteller. This was the chapter of Moment book, chapter 3rd. And in this video, I will tell you all the questions and answers of this chapter. So let's begin the video. And if you are new on this channel, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that the next updates will come to you directly. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महिंद्रा। मैंने इस बात का जिक्र उस वीडियो के अंदर भी किया था, और अभी तक अगर आपने समरी नहीं देखी है तो उस समरी की जो वीडियो, उसका जो लिंक है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के उस समरी को देख भी सकते हैं। तो इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महिंद्रा। असेट मैंने फिर बताया था कि हेल्पिंग थिंग को, काम आने वाली वस्तु को असेट कहते हैं। था, बिल्कुल था, क्वेश्चन के आंसर के अंदर सजेस्ट भी किया गया है, क्योंकि उसके लिए वो खाना बनाता था, कपड़े धोता था, उसका एंटरटेनमेंट भी करता था, ये सारी चीज़ें उसके लिए चूंकि वो करता था, दैट इज वाई वी कैन से दैट ईश्वरन वॉज एन असेट टू महिंद्रा। उसके बाद है, इन हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे एंड व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट ऑन हिज लिसनर्स। इस बात का भी मैंने इंसिडेंट को लेकर बताया था आपको समरी के अंदर, कि एक बार ऐसा हुआ था कि पेड़ जो है वो हाईवे के ऊपर, अप्रूटेड ट्री था, उखड़ा हुआ एक पेड़ पड़ा हुआ था, तो किस प्रकार से ईश्वरन ने उसको डिस्क्राइब किया, उसने उसको एक इंटरेस्टिंग मोड दिया कि किस प्रकार से सस्पेंस क्रिएट किया उसने पूरा का पूरा। और बाद में बताया कि जब मैंने पास जाकर के देखा तो इट वाज जस्ट एन अप्रूटेड ट्री। तो जहां तक बात है लिसनर्स के ऊपर क्या इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है, तो ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स द इंप्रेशन दैट ही इज ब्रेव एंड डज नॉट गेट फ्राइटन्ड। तो पूरी कहानी के अंदर बार बार दिखाया गया है कि ईश्वरन खुद को जो है ब्रेव साबित करने की कोशिश करता रहता अपनी हर स्टोरी के अंदर, कि मैं कभी नहीं डरता और मैं एक ब्रेव इंसान हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल। टस्कर की कहानी, हाथी कहानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सुनाता है, तो क्या लगता है आपको ये कहानी थोड़ी सी प्लॉजिबल यानी कि खुश करने वाली है। तो ईश्वर नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर बाय सेइंग दैट one day a tusker escaped from the timber yard. It began to roam about, stamping on the bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at random. तो मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से जो है वो टिम्बर यार्ड से एक हाथी भाग जाता है, शहर के अंदर घुस जाता है, पेड़ों को तोड़ देता है, घरों को तोड़ देता है, एक स्कूल के अंदर जो है वो एंट्री कर लेता है। उस स्कूल के अंदर फॉर्चुनेटली जो है वो हमारे जो स्टोरी टेलर है ईश्वरन जी वो पढ़ते थे, और किस प्रकार से फिर पूरा का पूरा स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट जो है वो दे वेंट टू द रूफ ऑफ द स्कूल, वो छत पर चले जाते हैं। फिर बाद में एक स्टिक लेकर के ईश्वरन जी हमारे जो है वो नीचे आते हैं, उसके टिप टॉप पर हाथी के जो पैर का अंगूठा था उसके ऊपर वो स्टिक से मारते हैं, अटैक करते हैं, और किस प्रकार फिर हाथी जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो ये जो है पूरी की पूरी कहानी उसने सुनाई थी, और ये कहानी बिल्कुल भी लगता नहीं कि रियल हो सकती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेटिस्फाई हमें करने वाली यानी कि प्लॉजिबल स्टोरी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। तो कैसे वो एक टीवी का भी काम कर रहा है, ठीक है, टीवी की कमी को भी पूरा कर देता है महिंद्रा के लिए क्वार्टर्स के अंदर। कैसे आपको पता लगता है, स्टोरी टेलिंग उसकी वो हैबिट है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि महिंद्रा को टीवी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आता रहता है और बार बार उसको सुनाता भी रहता है। दैट इज वाई वी कैन से दैट महिंद्रा को टीवी की जरूरत नहीं थी और ईश्वरन उसके लिए किसी टीवी से कम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। तो जब ईश्वरन उसको भूत प्रेत की कहानी बताता है तो महिंद्रा उसको कंप्लीटली क्या कहता है, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का मतलब होता है पूरी तरह से काल्पनिक चीजें, कल्पना के बेसिस पर जो चीजें हम करते हैं वो अगर पूरी तरह से काल्पनिक लगे उसको हम फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं। तो क्या हुआ उस दिन फुल मून नाइट को, मैंने भी आपको बताया था कि वो सो जाता है, उसको रात को एक नॉइज सुनाई देती है, वो उठता है, उसको लगा कि कोई लेडी है, उसके हाथ में कोई फाइटस है, और उसको देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, पसीने उसको आ जाते हैं, और अगली सुबह जो है वो देखता है कि उसका बहुत ज़्यादा पिल्लो उसका भीगा हुआ है, और उसका मन करता है कि अब उस जगह को छोड़ करके हम चले जाते हैं। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दैट फुल मून नाइट बेसिकली। एंड द एंड द क्वेश्चन रेजेस, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी। आपको क्या लगता है इस कहानी का कोई और एंड भी हो सकता है। तो इस कहानी का फिलहाल एंड ये है कि रात को डर जाता है महिंद्रा बहुत ज़्यादा, अगली सुबह वो डिसाइड करता है कि हम लोग इस जगह पर अब नहीं रहेंगे। एक और एंड ये भी हो सकता था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, और उसके बाद उसकी डिस्टर्बेंस को देख करके
ईश्वरन ये डिसाइड करता कि अब हमें इस जगह पर नहीं रहना। तो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जब तक आप समरी को क्लियरली नहीं समझेंगे तब तक हो सकता है क्वेश्चन आंसर समझने में आपको दिक्कत आएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।